हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर रॉकिंग। सो दिस इज ब्रिजेश दुबे एंड यू आर वाचिंग स्टार एजुकेशन टू लर्न द होल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। सो बच्चा लोग, एज वी आर स्टडिंग एनसीईआरटी सिलेबस फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बच्चा लोग, आप जैसे कि स्टडी कर ही रहे हैं, ये इस चैप्टर का ये 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन के ऊपर में आप क्लिक कीजिए और वो लेक्चर्स आप सारे के सारे वॉच कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं, जैसा हम हमारे सभी लेक्चर्स के अंदर में करते हैं, कि देखते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। सो डियर बच्चा लोग, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। नाउ यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर में टोटल हम 5 टाइप की रिएक्शंस स्टडी करने वाले हैं। 5 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है। क्यों? ताकि उसको हम इजी से समझ सके और उसको हम फॉलो कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो सेकंड उसका डिवीजन है, सेकंड क्लास, वो इस लेक्चर के अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं बच्चा लोग। देखिए मैंने यहाँ पर इसके लेक्चर्स थोड़ा छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि आप लोग को, ताकि जो लेक्चर या जो टॉपिक आपको समझ में आए आप वही टॉपिक खाली स्टडी करो, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चा लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नीचे जो रेड कलर का प्यारा सा बटन दिख रहा है ना, उसको ऐसे दबा दीजिए और उसके बगल में एक घंटी वाला आइकन आएगा, उसको भी दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आपको सब्सक्राइब क्यों करना है चैनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यहाँ से स्टडी तो करने वाले ही हैं, ठीक है। जैसे आपका लाइव लेक्चर चल रहा होता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वैसे ही। और सेकंड थिंग कि आप यहाँ से अपनी खुद की नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ हम बातचीत नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चा? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने क्या देखी थी कि वहां पर दो सब्सटेंस थे या दो एलिमेंट थे, वो कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट जो है बना रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल हमारे पास में एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, वो डिकम्पोज होगा यानी ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होगा तो वो 2 या 3 हमको सब्सटेंस वहां से मिलने वाला है, या 2 या 3 वहां से हमको प्रोडक्ट्स मिलने वाली है, ठीक है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से है। तो ये डेफिनेशन है बच्चा लोग, रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस। बच्चा लोग यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज हो रहा है, सो वहां पर 2 से 3 हमको क्या मिलने वाली है, तो प्रोडक्ट्स मिलने वाली है या सब्सटेंस मिलने वाले हैं, हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज करो कि हमारे पास में ए बी ये सब्सटेंस है ए बी। अब ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है, और हमको क्या मिल रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रही है ए प्लस बी मिल रही है। तो इस तरीके से होता है, ओके। नाउ बच्चा लोग, अभी हम यहाँ पर देखिए, देखने वाले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये अपने आप नहीं होती। देखिए कॉम्बिनेशन तो अपने आप हो जाती है रिएक्शन, पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप ही नहीं होती है। किस लिए नहीं, क्यों नहीं होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो भी सब्सटेंस होते हैं या कंपाउंड की बात करें, तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट होते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने ए और बी की बात की है ना, तो उनको अगर हम देखें तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है। ये जो मिड में होगा ये बॉन्ड होगा, ठीक है। जेम्स बॉन्ड नहीं है भाई, ये केमिकल बॉन्ड है इनके बीच में। अब ये जो बॉन्ड होता है बच्चा लोग, तो ये एनर्जी से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। काफी इसमें एनर्जी होती है। तो इस बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक डाउन करना है तो मुझे उसको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एज लाइक हीट के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या लाइट एनर्जी हो सकती है। तो जिससे क्या होगा, ये डिकम्पोज यानी यहां से इसका जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और हमको प्रोडक्ट ए एंड बी मिलेगी। देखिए तो इसको कितनी हमको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये डीप में स्टडी करेंगे, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि इसको कितनी एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो जितने ये बॉन्ड यानी कि जितनी एनर्जी से ज्वाइंट होगा, आपको उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझ लीजिए कि कैसे। अब देखिए मैं एक छोटा सा जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर कि जैसे 10 जूल है, अब ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर जो
एनर्जी का होता है, वो सिंपल एकदम बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इसको कहीं अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। 10 जूल से सपोज करो इनके बीच में एनर्जी बॉन्ड बने हुए हैं। नाउ यहाँ पर आपको इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितना देना पड़ेगा बच्चा लोग, तो आपको 11 जूल अगर आप एनर्जी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो ये बॉन्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। नाउ आपने सपोज करो इस तरीके से अपने हैंड को इस तरीके से पकड़ रखा है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरे एक बंदे को आकर के आपके हैंड दोनों क्या करना है, अलग करना है इस तरीके से। ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने जितने ताकत से उसको एकदम पकड़ रखा है, टाइटली पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, तो उसको उससे आपके जितने एनर्जी आपने वहां पर अप्लाई की है उससे ज्यादा एनर्जी जब तक वो नहीं लगाए तब तक आपके वो हैंड को अलग नहीं कर पाएगा। तो यही होता है यहाँ पर एनर्जी से जो ये जुड़े हुए बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तब चलिए इसको हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। ये तो था भाई कि आपको समझ में आ जाए कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्यों है इस तरीके से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, उसकी अपोजिट टोटली होती है। तो देखिए ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। दे आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, तो उनको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। देखिए तो पहला टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। देखिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है आप लोगों को जितना, बट आई होप आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, थर्मल यानी क्या होता है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हीट अप्लाई करके होगी तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन डीकंपोजिशन composition carried out by heat। तो बच्चा लोग जब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू होती है तब इस तरीके की रिएक्शन हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए तो इसके हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं भाई, एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। चलिए तो मैं यहां पर ले लेता हूं FeSO4। अब ये जो FeSO4 है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब यहां पर इसको हीट अप्लाई की जा रही है। चलिए तो हीट अप्लाई की जा रही है तो यहां पर हम लिख देते हैं हीट, है ना, ताकि हमको समझ में आए कि भाई यहां पर इसको हीट दी जा रही है। चलिए अब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा बच्चा लोग। यहां पर हीट अप्लाई किया तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए Fe2O3, उसके बाद में प्लस SO2, ये गैसियस ये सॉलिड, और प्लस यहां पर क्या होगा SO3, ये भी किसमें, ये भी गैसियस फॉर्म में ही यहां से निकलेगा। तो इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करके हमको यहाँ पर प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। SO2 गैसेस SO3 गैसेस दोनों गैसेस फॉर्म में मिल रहे हैं। ये Fe2O3 जो है वो हमको किसमें, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। अब ये देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। यहां पर बन रहा है फेरिक सल्फेट, यहां पर ये फेरिक सल्फेट बन रहा है ना। अनदर अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल हम इसके देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका हम देखते हैं, ठीक है। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहां पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर हीट अप्लाई किया, क्या होगा भाई, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर में यहां पर सॉलिड मिलेगा हमको, ये सॉलिड फॉर्म में है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एंड अनदर यहाँ पर ये कार्बन जो है वो सीधा यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 बनेगा। ये जो CO2 है वो गैसियस फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो रहा है बच्चा लोग, देखिए। ओके, अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना तो बाकी रह गया, दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये
कैल्शियम यहाँ पर एक है ओके। नाउ कार्बन सिंगल सिंगल है। नाउ O यहाँ पर कितना है 3 है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, ऑक्सीजन 1 एंड 2 3 है, तो ये इक्वेशन एकदम टोटली बैलेंस है। अब ये वाली देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर इसको बैलेंस किया ही नहीं। भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं आयरन क्या है, तो मेटल है, पहले मेटल को कर लीजिए, ठीक है। वहां पर 2 है तो यहाँ पर हम पहले 2 अप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए तो 2 यहाँ पर आयरन हो गया। उसके बाद में अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में यानी 2 सल्फर है यहाँ पर, तो देखिए 1 और 2 यहाँ पर सल्फर है ओके। नाउ बाकी रह गया ऑक्सीजन, तो 4 2 8 ऑक्सीजन इधर है। वहां पर देखते हैं तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए 3 and 2 5 हो गए, 5 and 3 कितने हो गए 8 हो गए। चलिए अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास में स्पेस कम है, ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी जो 2 रिएक्शन है, ठीक है, उसको हम अभी नेक्स्ट में स्टडी करते हैं ओके। सो बच्चा लोग चलिए देखते हैं जो सेकंड इक्वेशन है या सेकंड जो रिएक्शन है वो कौन सी है। तो सेकंड रिएक्शन या इक्वेशन जो हमारी है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। सो ये रिएक्शन किसके थ्रू होती है, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है बच्चा लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना पड़ता है, देन जो सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन होता है एंड आफ्टर दैट हमको 2 या 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। चलिए तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, when decomposition reaction carried out by किसके थ्रू बच्चा, तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर अप्लाई करके उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से होगी, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए बच्चा लोग, ये जो आपको रिएक्शंस इसमें है, मैंने जो आपको बताया 5 टाइप के जो रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, ये 5 टाइप के रिएक्शंस आपको 2 या 3 मार्क्स के अंदर में पूछी जाएंगे। तो आपको वहां पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको वहां पर करना क्या है, तो आपको वहां पर 2 एग्जांपल्स इसके लिखने हैं, ठीक है। 3 एग्जांपल नहीं लिखने, 2 एग्जांपल लिखने हैं मिनिमम आपको, ठीक है। आप ज्यादा लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको आता है तो, बट 2 एग्जांपल तो आपको कम से कम इसके लिखने ही पड़ेंगे। चलिए यहाँ पर एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं जो आप स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के अंदर में भी आप स्टडी कर चुके हो। क्या है, दैट इज H2O यहाँ पर बच्चा लोग लिक्विड फॉर्म में है। नाउ इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जा रही है, यहाँ पर मैं इतना ही लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। नाउ बच्चा लोग यहाँ पर H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, ये 2 प्रोडक्ट हमको मिल रही है, दोनों गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में। देखिए तो ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है ओके। नाउ यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पर डबल है, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पर हम 2 ऑक्सीजन कर देंगे ना। 2 ऑक्सीजन तो किया, यहाँ पर हो गया, बट हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है कि इसके वाटर के अंदर में हाइड्रोजन गैस होती है, मतलब में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। एंड अनदर थिंग इसके लिए भी ये होती है कि इसके अंदर में प्रोपोर्शन कितना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर में ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज NaCl। NaCl इज सॉलिड, यानी क्या है हमारा, तो भाई ये कॉमन सॉल्ट है। अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ना बनेगा क्या यहाँ पर, तो बच्चा लोग यहाँ पर बनेगा Na सॉलिड फॉर्म में बनेगा, एंड प्लस Cl2, ये क्या है गैसियस, इसमें से निकल जाएगी गैसियस फॉर्म के अंदर में। देखिए तो अब ये क्यों किया जाता है, अब ये इसलिए किया जाता है बच्चा लोग, एज यू नो कि सोडियम मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सोडियम मेटल इसके अंदर से ऑब्टेन करने के लिए ये जो प्रोसेस या ये रिएक्शन यहाँ पर की जाती है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन डबल है, यहाँ पर क्लोरीन सिंगल है, तो क्या करेंगे, सिंगल मतलब जहां कम है वहां पर ऐड करेंगे इस तरीके से। ना बच्चा लोग देखेंगे तो 2 NaCl Na2 क्लोरीन हो गया, बट यहाँ देखेंगे तो सोडियम के मोल्स
बढ़ गए हैं, 2 मोल्स हो गए, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, तो ये भी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। नाउ बच्चा लोग इसके अंदर में जो थर्ड इसका जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट देखते हैं, दैट इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पर मैं थर्ड लिख रहा हूं, फोटो डीकंपोजिशन। अब फोटो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, फोटोग्राफ से नहीं, फोटो मीन्स बच्चा लोग यहाँ पर की लाइट, ठीक है। सो लाइट के थ्रू इसका डीकंपोजिशन किया जाता है। अब लाइट कौन सी यूज करने वाले हैं बच्चा लोग यहाँ पर, तो हम सनलाइट का बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सनलाइट के थ्रू कई सारी रिएक्शंस, कई सारी प्रोसीजर होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फोटो लाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है। तो व्हेन डीकंपोजिशन reaction is carried out by लाइट। जब ये भाई लाइट से इस तरीके की रिएक्शन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम फोटोलिटिक डीकंपोजिशन बोलेंगे। नाउ इसका भी हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 1 नंबर देखते हैं पहले, ठीक है। तो 1 नंबर के अंदर में हम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो बच्चा लोग एकदम सीधा साधा एग्जाम्पल है हमारे पास, AgCl एंड AgBr। चलिए तो पहले AgCl देख लेते हैं, AgCl, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्टेन फॉर्म में होता है बच्चा लोग, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में होता है। यहाँ पर ना सॉलिड में होता है, ना लिक्विड में होता है, ठीक है, ना एक्वस में होता है। एक्वस मींस बेटा लोग बच्चा उसमें थोड़ा वाटर के अंदर में रहता है, बट यहाँ पर मोल्टेन फॉर्म में है, तो वाटर में भी नहीं, एक्वस में भी नहीं है, ठीक है। ना यहाँ पर हम इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, तो यहाँ पर हम इसको लाइट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, लाइट अप्लाई हो रही है इस पर। चलिए तो क्या होगा, ये Ag सॉलिड, यानी Eg क्या है यहाँ पर, Ag सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पर Ag एंड प्लस दूसरा Cl2 गैसियस, ये यहां से रिमूव हो जाने वाला है। देखिए तो इस इक्वेशन को हम अब बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये सिंगल है, तो भाई यहाँ पर 2 लगा देंगे। चलिए क्लोरीन 2 हो गया, ओके, बैलेंस। नाउ बात रही है अब यहाँ पर Ag की। Ag कौन है यहाँ पर, तो Ag सिल्वर है भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 2 लगा दो। सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ यहाँ पर बच्चा लोग ये जो है ये व्हाइट कलर का दिखने को मिलता है, कौन से कलर का, व्हाइट, एंड ये जो है ये ग्रे कलर में हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर सॉलिड में मिलेगा वो, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। सो दैट इज AgBr, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। नाउ बच्चा लोग, ठीक है, फोटो यानी लाइट से हो रहा है, तो यहाँ पर लाइट हम लिख देते हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या, तो यहाँ पर भी Ag मिलेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, एंड प्लस यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पर तो भाई ब्रोमीन मिल रहा है, तो ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ब्रोमीन इज ऑल्सो गैस, बट यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मोल्स वहां पर मिलेंगे। यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर भाई इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों होने वाली है। ना बच्चा लोग ये जो इक्वेशन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर में इन दोनों का यूज होता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है फोटोग्राफी के अंदर में इसका यूज होता है। ना अगर हम बच्चा लोग अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इसके, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारे स्टमच के अंदर में होती है। एज वी नो, हम फूड इंटेक करते हैं, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर में जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर हम अच्छे से देखेंगे इसको। सो जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं वो जाते हैं बच्चा लोग तो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में जाते हैं, एंड आफ्टर दैट वो किसमें, तो ग्लूकोज में, ठीक है, या सिंपल शुगर हम कहें तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में हमारी जो बॉडी है, हमारे सेल्स ऑर्गन्स जो है, तो वो उसको एबल हो जाते हैं कि उसको भाई अब अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, राइट। नाउ बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टार्च की बात है, तो मैं हमेशा हर एक स्टैंडर्ड में हर एक उसमें आपको कहता हूं कि जो स्टार्च होता है वो स्टार्च बच्चा लोग ओनली जो डाइजेस्ट कर सकते हैं स्टार्च को, वो खाली प्लांट है,
ठीक है। प्लांट ही स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसके लिए वो सिंप्लीफाई होता है, इसके लिए हमको उसको अच्छे से चेविंग करना पड़ता है ताकि वो वहीं पर डाइजेस्ट हो जाए और ग्लूकोज के अंदर में या सिंपल शुगर के अंदर में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है, और जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो एमिनो एसिड्स के अंदर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हमारे स्टमच के अंदर में होती है, हमारी बॉडी के अंदर में होती है, ठीक है। सो आई होप माय डियर बच्चा लोग आपने यहाँ से कुछ अच्छा स्टडी किया होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ यहाँ से आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में एक नई रिएक्शन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।